जी बिल्कुल, कनाडा की गवर्नमेंट की जानिब से हालिया इमिग्रेंट्स के हवाले से एक बड़ी पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान, भारत, एशियन कंट्रीज़ और दीगर मुल्कों से आने वाले कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में पिछले 2 साल से आए हैं उन पर ये पाबंदी आयद नहीं होगी, लेकिन पिछले 2 या 3 साल से कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा और इसमें पढ़ाई के हवाले से बहुत ज़्यादा आसानियां देखने को मिली थी, जिसके बाद एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत, दुनिया भर से स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद कनाडा में आई और यहाँ पर आकर ना सिर्फ स्टडी उनकी हुई और उसके साथ साथ एक बेहतरीन लाइफ भी उनको यहाँ पर मिली। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स की पॉलिसी में काफ़ी नरमी देखी गई, उसकी वजह से पूरी तारीख़ में, कनाडा की तारीख़ में अब तक जितने इमिग्रेंट्स नहीं आए थे वो 1 साल के दौरान उनकी आमद देखने को मिली, जिसके बाद बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आने की वजह से कनाडा में जो माशी हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते दिखाई दिए। और इसमें सबसे अहम चीज़ थी कैनेडियन गवर्नमेंट को वो चैलेंज जो कि हाउसिंग का था। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद पहुँच गई थी दुनिया भर से, लेकिन इनके पास रिहायशी जो यूनिट्स थे या फिर घर थे वो उतने नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हाउसिंग का जो किल्लत थी, हाउसिंग की घरों की किल्लत थी, वो सर उठाती दिखाई दी पिछले 2023 के साल में। और 2023 में कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पर आने वालों की तादाद 1 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जो कि हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा नहीं थी। यानी कि 10 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ 1 साल के दौरान कनाडा में आए, जिसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सर पकड़ लिए कि इन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आए हैं वीज़ा पर और नरमी के बाद आए हैं उनको किस तरीके से रोका जाए और इसकी वजह क्या है कि इतना स्टूडेंट्स क्यों आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी अहम बात ये भी बताई जा रही है यहाँ कनाडा में कि भारत से आने वाले स्टूडेंट्स की तादाद में गैर मामूली और इस तरीके से इजाफा हुआ कि वो स्टूडेंट्स नहीं थे जो कि यहाँ पर पहुँचे। यानी कि ऐसे लोगों की निशानदेही हुई जिन्होंने भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इमिग्रेंट्स के ऑफिसेज बनाए और इस पॉलिसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसमें किया ये गया कि जो भारत के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि आइट्स कर सकते थे, जो कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, उनको पैसे देकर आइट्स किया गया और उनका तमाम तर खर्चा जो ऐसे अफराद थे जो कि कनाडा नहीं जा सकते थे, जो कि जिनके पास पैसा था लेकिन वो कनाडा के अंदर आने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर वो स्कोरिंग नहीं थी, उनकी वो एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो उनको भेजने के लिए फेक शादियां करवा कर स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर भेजा गया। यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो कि जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती थी, जो आइट्स कर सकता था, उसको आइट्स करवाई गई, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद थी। फिर ख़वातीन यहाँ पर जब आती थी तो वो फेक शादी करके अपने साथ ऐसे लोगों को भी लाती थी जो कि कनाडा में आ नहीं सकते थे। तो उस मामले को भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने देखा, उसको रोकने के लिए अब पाबंदी आयद की गई है ऐसे इदारों पर जहां कनाडा भर में छोटे बड़े कॉलेजेस बनाए गए थे और ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स को यहां पर लाया जा रहा था, जिसमें 2-2 कमरों के घरों के अंदर कॉलेजेस भी थे और ऐसे कॉलेजेस में पाबंदी लगाई गई है। और कनाडा ने अब ये पाबंदी इस तरीके से लगाई है कि ये ऐसे स्टूडेंट जो कि बड़ी तादाद में आते थे लेकिन अब वो ज़्यादा तादाद में नहीं आ सकेंगे और इनमें कमी लाकर 1 साल के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अब वो सिर्फ 3,65,000 स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे और वो यहाँ पर आ सकेंगे। और अब ये तादाद बहुत कम हो जाएगी और ना सिर्फ ये कम होगी बल्कि जो छोटे कॉलेजेस के अंदर डिप्लोमा और छोटे कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स थे
اب وہ اپنے ساتھ سپاؤس یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لائیں گے، یہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لیکن اس پابندی کے بعد یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کینیڈین گورنمنٹ جو اپنے تعلیمی سیکٹر ہے اس کو کہیں اس کا گلا تو نہیں گھونٹ رہی یا اس کو اب شیرنگ تو نہیں کر رہی ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا، جو کہ بڑی یونیورسٹیز ہوں گی جس میں MBBS ماسٹرز اور MPhil کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کے اوپر یہ پابندی عائد نہیں ہوگی۔ وہ اپنے نہ صرف سپاؤس یہاں پر لائیں گے بلکہ ان کی تعداد میں کمی نہیں لائی جائے گی۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے جو جینون اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ پڑھنے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، ان کے اوپر ایسی پابندی نہیں لگائی۔ اور یہ بھی اعداد و شمار جو کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اب رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے اندر صاف واضح لکھا گیا ہے کہ پہلے 2023 اور 2022 میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی جو بڑی تعداد تھی وہ 2 شہروں تک بہت زیادہ ریکارڈ ان کا بنا، اور اس میں اوٹاوا اور ٹورنٹو شامل تھے۔ اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے کہ صرف 2 شہروں کے اندر اسٹوڈنٹس آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی اب نئی پالیسی واضح کر دی گئی ہے کہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس آئیں گے 3,65,000 ان کو 1-2 شہروں میں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، بلکہ ہر صوبے کا کینیڈا کے اندر کوٹا ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹس آنے والے ہوں گے ان کو کوٹا کے تحت ہر صوبے میں بھیجا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے تو اپنی مرضی سے اوٹاوا، وینکوور یا پھر ٹورنٹو میں شفٹ ہوں گے۔ وہ تمام جو صوبے ہیں کینیڈا کے ان کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور اس پابندی کا اطلاق 22 جنوری 2024 سے کر دیا گیا ہے۔ اور اس پابندی کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہاں پر چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو تو روکا گیا ہے، ان کے اوپر بھی مزید پابندیاں لگائی جائیں گی، بلکہ جو وزٹر ویزا تھے دنیا بھر سے اس کے اوپر بھی کچھ عرصہ سے کینیڈین گورنمنٹ نے کورونا کے بعد بہت زیادہ نرمی کی تھی، اور وزٹر ویزا پر آنے والوں کی تعداد بھی غیر معمولی اضافہ ہوا تھا، اور ان کے اوپر بھی اب یہ پابندی عائد کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔